नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेजर लेंटिल्स ऑफ इंडिया और कह सकते हैं मेजर पल्सेस ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख दलहन के बारे में। फिर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स और मैप्स के थ्रू समझेंगे इंडिया के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, और उसके बाद में मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जानेंगे, यानी कि भारत में जो प्रमुख नकदी फसल है या कमर्शियल क्रॉप्स है उनके बारे में। तो वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ कीप वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट मिनट। आपको बहुत कुछ समझने में मिलेगा। अंत समय तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। मेजर पल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया। पल्स क्रॉप्स को लेंटिल्स भी कहा जाता है। लेंटिल्स ऑफ इंडिया भी इसे टर्मिनोलॉजी दे रखी होती है। तो भारत की, जैसे आप सभी जानते हो, अधिकतर जनसंख्या जो है वो वेजिटेरियन है, और इसी वजह से लेंटिल्स का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल जो है प्रोटीन्स के सोर्स के तौर पर किया जाता है। यानी कि जो पल्स है इसका इस्तेमाल एक प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही इन पल्सेस और लेंटिल क्रॉप्स को फार्मर्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि लैंड फर्टिलिटी बढ़ा सके। मतलब इसमें ऐसी बात होती है कि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्वालिटी के चलते इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इन इंडिया लेंटिल्स इज़ ग्रोन बोथ इन खरीफ सीज़न एज वेल एज इन रबी सीज़न। भारत में लेंटिल्स को खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में दोनों में ग्रो किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? खरीफ सीज़न में कौन सी लेंटिल्स ग्रो की जाती है, यानी कौन सी पल्सेस ग्रो की जाती है? तो इनके नाम इस प्रकार हैं: मूंग, मोठ, उड़द और अरहर। फिर रबी पल्स के तौर पर रबी सीज़न में कौन से क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? तो इसमें हैं मटर, चना, मसूर। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। खरीफ पल्सेस और रबी पल्सेस में क्या क्या ग्रो किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? अब इस टॉपिक की शुरुआत के बाद हम इसमें ग्राम यानी कि चने पर हम फोकस करते हैं कि ये क्या है, चनों का प्रोडक्शन किस प्रकार है। इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेंटिल्स इन इंडिया 1/3 पार्ट इज़ दैट ऑफ ग्राम। यानी कि कुल दालों के उत्पादन में चने की दाल का उत्पादन भारत में 1/3 हिस्से पर होता है। ये देखिए 1/3 आपको ऐसे फ्रैक्शनली देखने में छोटा लगता है, लेकिन 1/3 पार्ट दालों के लगभग हमने 8 प्रकार देखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 प्रकार के दालों के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इनमें से अकेले ग्राम के पास, अकेले चने के पास यहाँ पर 1/3 पार्ट आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग इट्स प्रोडक्शन, हाउ बिग इट्स इम्पोर्टेंस, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये कहाँ पर ग्रो की जाती है? दिस इज़ मेनली ग्रोन्स इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसे ग्रो किया जाता है। स्टेट्स हैं भारत में जो ग्रो करते हैं इनको: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल। इन रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है। राजस्थान में जिन जिलों में इसे उगाया जाता है उन जिलों के नाम हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और फाइनली बीकानेर। तो ये ग्राम को लेकर चीज़ें थी। इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट सेकेंड लार्जेस्ट पल्स क्रॉप आती है ग्राम के बाद में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि अरहर। यहाँ पर जो खरीफ क्रॉप है अरहर, खरीफ पल्सेस है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए चलते हैं। अरहर के बारे में कहा गया है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप्स आफ्टर ग्राम, यानी कि चने के बाद में अरहर की दाल को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इट इज़ ग्रोन अलोंग विथ सोरगम, मिलेट एंड रागी। सोरगम का तो अर्थ होता है जवार, मिलेट का अर्थ होता है बाजरा, और यहाँ पर राई लिखा हुआ, माफ़ कीजिएगा ये गलत है, यहाँ पर रागी आएगा। रागी भी एक प्रकार की क्रॉप होती है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, स्वाद में कड़वी।
ब्लैक ब्लैक कलर सी। सो इट इज़ ग्रोन अलोंग विथ सोरगम, मिलेट एंड रागी। तो ये सोरगम, मिलेट और रागी के बाद सबसे ज़्यादा इनके साथ उगाई जाती है। इसमें कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ग्रो करता है? तो अरहर दाल को ग्रो करने में सबसे आगे है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है कर्नाटक। कुछ छोटे मोटे स्टेट प्लेयर्स भी हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये भी इसे प्रोड्यूस करते हैं। ओके फाइन, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उड़द और मूंग के बारे में। उड़द और मूंग जो है ये मिलेट एंड कॉटन इनके साथ ग्रो की जाती है इन द पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो पठारी इलाके हैं, माफ़ कीजिए, जो प्रायद्वीपीय हिस्से हैं, पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राजस्थान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़द और मूंग के मामले में। राजस्थान इज एट द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट टू मूंग प्रोडक्शन। हियर मूंग इज प्रोड्यूस्ड इन सेमी एरिड डेजर्ट रीजन्स ऑफ जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली। इसके अंदर क्या है कि जो सेमी एरिड डेजर्ट रीजन है, अर्ध शुष्क रेगिस्तानी इलाके हैं, जिनमें जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है। इन द सेम वे उड़द की दाल जो है कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन इलाकों में जो हाड़ौती के रीजन्स हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन्हें हाड़ौती रीजन्स कहा जाता है। एक सेपरेट रीजन है, वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है। फिर मेवाड़ रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनमें भी ग्रो किया जाता है, फॉर एग्जांपल उदयपुर, भीलवाड़ा एंड बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में साउदर्न राजस्थान वाले इलाकों में भी इसे ग्रो किया जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़। तो ये इलाके जो है उड़द की दाल प्रोड्यूस करते हैं। मसूर की दाल प्रोड्यूस करते हैं, वो है ईस्टर्न राजस्थान वाला इलाका। मसूर दाल इज़ ग्रोन इन ईस्टर्न राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट्स है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मसूर की दाल ग्रो की जाती है। तो आइए हम बात करते हैं मेजर कमर्शियल और कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया में, यानी कि भारत की मुख्य व्यापारिक एवं नकद फसलें। देखिए, आप सब जानते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन 1/4 पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो व्यापारिक फसलें हैं ये भारत के कुल 1/4 कृषि भूमि पर इसे उगाया जाता है। On one hand, these crops are major source of income for the farmers and on the other, they provide raw materials for various industries. एक तरफ जहाँ पर ये किसानों के लिए आय का स्रोत है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये कई प्रकार के उद्योगों को, आप समझ रहे हैं ना, कई प्रकार के उद्योगों के लिए सहारा है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे चीनी इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करवाएगा? गन्ना प्रोवाइड कराएगा। गुड इंडस्ट्री को भी गन्ना प्रोवाइड करवाएगा। क्लॉथ इंडस्ट्री को एक कॉटन प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है। कमर्शियल क्रॉप्स हैं क्या क्या? कुछ उदाहरण हैं इनके, शुगर केन है, कॉटन है, ऑयल सीड्स हैं, जूट है, तंबाकू है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर केन के बारे में। दाईं तरफ शुगर केन की फसल खड़ी है। भारत के अंदर ही इसका ओरिजिन है, यानी कि शुगर केन का जन्म भारत का है, भारत में है। शुगर केन इज़ अ प्लांट ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ए डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू फैमिली, यानी कि बैम्बू परिवार का ये वंशज है। खैर, ये तो इसके ओरिजिन और एटिमोलॉजी की बात हुई। इसके महत्वपूर्ण बात की तरफ चलते हैं। इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पर है शुगर केन ग्रो करने के मामले में। इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस इन शुगर केन प्रोडक्शन। विश्व का 50% शुगर केन अकेले भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड का 50% शुगर केन अकेला भारत प्रोड्यूस करके देता है। ये एक जानने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि 50%, यानी कि आधा शुगर केन, दुनिया का आधा शुगर केन तो अकेले भारत के पास ही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन। अब ये ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ये 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ का
एक होता है। आइए समझते हैं 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ क्या है, एक मैप के ज़रिए, जिससे हम आपको आसानी से समझ होगी कि क्या ट्रॉपिकल रीजन होता है। आप इसमें देखिए ट्रॉपिकल रीजन, आपको यहाँ पर ये एक लाइन दिखाई दे रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये जो लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। वहीं आपको दूसरी तरफ एक लाइन और दिखाई देगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री साउथ की तरफ है। यानी कि जो इस रीजन के बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं, उन कंट्रीज़ को ट्रॉपिकल रीजन्स के तौर पर जाना जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ के तौर पर जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है। तो ये जो रीजन है ये शुगर केन के लिए काफ़ी क्या है, सूटेबल है। मतलब ओवरऑल आप देखें इस रीजन के बारे में, आपको खुद ये इस चीज़ के बारे में एहसास होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये रीजन। यानी कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, ये वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को इस बीचों बीच से काटते हुए जाती है। इंडिया के कुछ स्टेट्स बीचों बीच से कटते हुए जाते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, फिर इसके बाद में कुछ और स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल वगैरह। तो ये 7-8 स्टेट्स जो इनसे कटते हुए जाते हैं और इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। तो जो नीचे वाला पार्ट इंडिया का, साउथ वाला पार्ट, वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो टेम्परेट जोन में आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है टेम्परेट जोन, तो ये टेम्परेट जोन में आ जाएगा। भारत का जो हिस्सा, अधिकतर हिस्सा है भारत के महाद्वीप का, तो वो इस ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर शुगर केन अच्छे से ग्रो होती है। तो ये उसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। ट्रॉपिकल रीजन के बाद में हम बात करेंगे टेम्परेचर कितनी ज़रूरत है। टेम्परेचर 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे रेनफॉल रिक्वायरमेंट, यानी बरसात इसे अच्छी खासी चाहिए, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, तभी ये अच्छे से ग्रो हो पाएगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो। सॉइल टाइप क्या है, सॉइल बताया गया है क्लेई मॉइस्ट सॉइल ऑफ रिवर वैली रीजन्स एंड एलुवियल सॉइल आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो नदी घाटी की चिकनी मिट्टी और एलुवियल सॉइल इसके उत्पादन के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया मानी जाती है। नॉर्दर्न एरियाज आर द लीडर इन नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि उत्तरी इलाके जो हैं भारत के, वो नेट कल्टिवेटेड एरिया में तो बढ़त हासिल कर लेते हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्शन के मामले में दक्षिण भारत के जो इलाके, सदर्न इंडिया, वो काफ़ी बढ़िया करके देते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। फिर इसके बाद में कौन से राज्य इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो एक तो उत्तर प्रदेश है एंड अनदर इज़ राजस्थान। फिर बाकी के जो हिस्से हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ही आते हैं, तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। दीज आर द लीडर्स ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसर। राजस्थान में जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने इसमें बाजी मारी है वह है उदयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। ये इसके क्या है, मुख्य प्रोड्यूसर हैं। शुगर केन का प्रयोग जो है गुड़ बनाने के लिए किया जाता है, चीनी बनाने के लिए और अल्कोहल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये शुगर केन वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको मैं एक मैप ज़रूर दिखाना चाहूँगा, उस मैप में आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से ये ग्रो किया जाता है। आप यहाँ पर 2 मैप्स देख सकते हो, एक शुगर केन क्रॉप्ड एरियाज़, एक कॉटन एंड जूट क्रॉप्ड एरियाज़। तो शुगर केन क्रॉप्ड एरियाज़ में आप देखिए ये पंजाब और उत्तर प्रदेश, बस नॉर्थ इंडिया में इन 2 इलाकों में ही ग्रोथ है इनकी। बाकी का सारा ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यानी कि इसके नीचे वाले इलाके जो हैं, इसके साउथ वाले इलाके ही, उन्हें ही कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इस ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा ग्रो हो रहा है कि सब ट्रॉपिकल, यानी जो ऊपर की तरफ रीजन्स हैं उनको सब ट्रॉपिकल भी कहा जाता है, कि उनमें ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप मैप में देखकर पता लगा सकते हो कि ये जो सब ट्रॉपिकल, माफ़ कीजिए, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन ग्रो हो रही है।
तो आपको मैप में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखा जाता है कि मार्क द शुगर कैन क्रॉप्ड एरियाज, तो आपको उसमें शेड करना होता है इन रीजन्स को जहाँ पर शुगर कैन ग्रो किया जाता है। दूसरा मैप कॉटन और जूट का है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जिसमें कॉटन वाला टॉपिक आएगा। अब हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। सेकंड, कैश क्रॉप। उससे पहले इसमें से एक मैप को देख लेते हैं। एक मैप कॉटन एंड जूट प्रोडक्शन वाला और एक मैप शुगर केन प्रोडक्शन वाला है। तो सबसे पहले हम शुगर केन वाले की तरफ ध्यान रखते हैं। आप देखिए शुगर केन वाले मैप के अंदर यहाँ पर जो ब्लैक शेडेड रीजन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, यहाँ पर शुगर केन ग्रो होता है। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी, आसाम, अरुणाचल के, गुजरात के रीजन्स में भी ग्रो होती है। और इसके बाद में ये जो बड़ा रीजन जो है साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया के अंदर जो है ये इसको मेनली ग्रो किया जाता है, शुगर केन ग्रो किया जाता है। इसके बाद में ये दाईं तरफ जो है कॉटन एंड जूट क्रॉप्ड एरिया है, लेकिन इससे पहले हम कॉटन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। कॉटन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इतिहास इसका ये है कि मनुस्मृति और ऋग्वेद के अंदर भी कॉटन के बारे में मेंशन मिलता है, यानी जानकारी मिलती है, यानी कि भारतीय लोगों को कॉटन क्लोथ्स बनाने की जानकारी प्राचीन समय से ही थी। सिंस द एंशिएंट टाइम्स इंडियन पीपल हैड नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्रॉप जो है भारत के टोटल कल्टिवेटेड एरिया के 6.7% पर ग्रो होती है, यानी कि जितने टोटल कल्टीवेशन एरिया है भारत का, जहाँ पर जितने भी खेती की जाती है उसमें से लगभग 6.5% क्षेत्र पर कॉटन ही कॉटन ग्रो किया जाता है। ये दरअसल जो है खरीफ क्रॉप है, जिसमें तापमान की ज़रूरत पड़ती है 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है 80 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। डीप ब्लैक सॉइल एंड फर्टाइल लैंड इज़ सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि इसके लिए गहरी काली मिट्टी और खूब उपजाऊ ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है, जिसके बदौलत इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके साथ ही जिस सॉइल के अंदर लाइम और पोटेश की मात्रा अधिक हो वहाँ पर भी इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है, चाहे वो मिट्टी का टाइप कोई सा भी हो। 3 वेराइटीज़ ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। भारत के अंदर 3 प्रकार की वेराइटीज़ हैं। तो सबसे पहले जो वेराइटी है कॉटन विथ लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, जिसे कहा जाता है अमेरिकन कॉटन। वंस अगेन आई रिपीट, कॉटन विथ लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, जिसे कहा जाता है अमेरिकन कॉटन। ये कॉटन जितना भी प्रोड्यूस होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का 50% हिस्सा है, और ये ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। फिर नंबर 2 पर आते हैं, हम बात करते हैं कॉटन विथ मीडियम फाइबर विच फॉर्म्स 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, यानी कि मीडियम फाइबर वाला कॉटन, फाइबर का मतलब होता है रेशा, तो जो मध्यम रेशे वाले कॉटन है जो कि पूरे कॉटन का 40% है वो होता है, और ये पाया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और उसके बाद में कॉटन विथ माइन्यूट फाइबर, माइन्यूट फाइबर का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे रेशे होते हैं, यानी कि ये सबसे लो क्वालिटी का होता है ये कॉटन। ये 10% पाया जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, और ये लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। इन ऑल क्वांटिटीज़ इट हैज़ बीन फाउंड। आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वापस से उस कॉटन वाले कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये पंजाब वाला रीजन जो है, यहाँ पर कॉटन ग्रो की जाती है, लेकिन जो बड़ा रीजन है वो ये वाला रीजन है। ये पूरा पूरा बढ़िया कॉटन बेल्ट है, और ये इसीलिए यहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, कॉटन की फैक्ट्रीज ज़्यादा है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन आता है। गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है। वैसे ये कंबाइंड मैप है कॉटन और जूट का। सिर्फ कॉटन की बात करें तो कॉटन वाला जो रीजन है ये इतना शामिल हो जाता है। तो कॉटन वाले के कॉटन के हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है ज़्यादा रिच नहीं है। आप मतलब जैसे बाकी की फसलों के बारे में आप मैप में देखोगे तो उसमें ज़्यादा आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर
क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ख़ास तौर से पल्सेस के मामले में, शुगर केन के मामले में। लेकिन कॉटन के मामले में हम काफ़ी बैकवर्ड रहे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स में कॉटन ग्रो की जाती है। गुजरात इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन कॉटन प्रोडक्शन। भारत में गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा, अच्छा गुजरात में ना ब्लैक सॉइल पाई जाती है। गुजरात के लगभग 60% हिस्से पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसीलिए उसको क्या है कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में महारत हासिल है। गुजरात के बाद में नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है कॉटन का स्टूडेंट्स, तो इस वजह से क्या है कि हमारे को इम्पोर्ट करना पड़ता है। कौन कौन से देश हैं जो हमारे को कॉटन ला कर देते हैं? हम कहाँ से मंगाते हैं? यूएसए से, सूडान से, केनिया से और इजिप्ट से। राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स इन्हें ग्रो करते हैं उनके नाम हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, बूंदी एंड झालावाड़। तो यहाँ पर हमारे ये कॉटन का इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। कॉटन कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है और राजस्थान में कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, उनके बारे में 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। So this is the end of this video. Thank you for watching this video. Have a great day.